त्विषा शर्मा मौत केस पर खबर आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दरअसल पूर्व जज रह चुकी त्विषा की सास गिरिबाला को अग्रिम जमानत सिर्फ 18 घंटे में मिल गई थी और इसी अग्रिम जमानत पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सास गिरिबाला सिंह को बेल या फिर वो जाएगी जेल, इस पर सस्पेंस है, संशय है, वो आज हट जा रहा है। बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 1,09,021 वोटों से जीत हासिल कर ली। सीएम शुभेंदु अधिकारी के खास दिव्यांशु पांडा ने यहां से जहांगीर राज को खत्म कर भगवा फहरा दिया है। और काउंटिंग शुरू होने के बाद जैसे जैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती गई, जश्न ही शुरू हो गया। मिठाइयां बंटने लगी, लोग नाचने गाने लगे और अबीर गुलाल उड़ाने लगे। एक दूसरे को बधाई देने लगे। कोई भारत माता के तो कोई जय श्री राम के नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। साथ ही अभिषेक बनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल भी चूर चूर हो गया। में खत्म हुआ पुष्पा राज, उसी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी का जो डायमंड हार्बर मॉडल था वो भी चूर चूर हो गया। टीएमसी के जहांगीर खान ने वोटिंग से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। दौड़ में नहीं था, लेकिन उसके हश्र का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं मिले। इधर नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अहम सुनवाई होने वाली है। कई याचिकाओं पर यह सुनवाई का दिन रहेगा। आज एनटीए को खत्म करने की मांग पर सुनवाई, साथ ही सीबीआई 10 आरोपियों को कर चुकी है मामले में अब तक गिरफ्तार। तो री एग्जामिनेशन से लेकर पेपर लीक के मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसी के साथ एनटीए महत्वपूर्ण है भी या नहीं, उसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह की याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर मांग की गई है कि नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए। नीट एग्जाम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा में भी जांच करे ताकि फिर से कोई धांधली न हो। नीट कराने वाले एजेंसी एनटीए पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सीबीआई ने पुणे से मनीषा हवलदार को अरेस्ट किया है, जिसको एनटीए ने फिजिक्स के एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था, जिसकी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की जाएगी। त्विषा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में स्वतः संज्ञान लिया है। कैसे त्विषा शर्मा की मौत हुई, इस सवाल से अब पर्दा उठने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले में आज सुनवाई का दिन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वीएम पंचौली की बेंच त्विषा केस की सुनवाई करेगी। त्विषा शर्मा के परिवार ने मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और मामले को कवर अप के आरोप लगाए हैं। इन सवालों को लेकर नोट सीजेआई के सामने रखा गया था, जिसको देखने के बाद सीजेआई ने स्वतः संज्ञान लेकर बेंच गठित करने का फैसला लिया। जबकि दूसरी तरफ त्विषा की सास और पूर्व जज गिरिबाला की मुश्किल बढ़ गई है। सेशन कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द हो सकती है। नमस्ते जी में आगे आपको दिखाते रफ्तार के साथ राज्य से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों की भारी संख्या आने की वजह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यातायात प्रभावित होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही आने वाले टूरिस्ट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने अमृतसर में नशा मुक्त पंजाब अभियान शुरुआत की। इसकी लोगों को दूध, दही, लस्सी बांटी गई। सेहतमंद जीवन शैली, पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का संदेश दिया गया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में मौजूद आजाद नगर में दौड़ती बुलेट बाइक अचानक से आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाइक जलकर खाक हो गई। बाइक सवार ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। अमृतसर के ब्यास स्थानीय गुरुद्वारा समितियों की बैठक में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2026 का विरोध हुआ। 21 मई को होने वाले सम्मेलन में शामिल होने की अपील हुई। राजस्थान में यह खबर है, जहां पर आमेट में ट्रेलर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद वहां पर प्रदर्शन भड़क उठा। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया।